हेलो लर्नर्स, अ वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। कैसे हैं आप सब लोग? कल हमारी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि कल मुझे कुछ काम था। आज हम फिर से ट्रिविया टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आपको हमारी ये ट्रिविया टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है। नेक्स्ट पार्ट हम आज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अभिवृत्ति और अवधारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा? प्रभावी शिक्षक, इफेक्टिव टीचर बनने के लिए सक्षमता यानी कि कॉम्पिटेंसी, और बताना क्या है, थोड़ा लेंदी करने के लिए आपको ये कह दिया कि इफेक्टिव टीचर बनने की जो कॉम्पिटेंसी है उनमें अभिवृत्ति और अवधारणाओं के बजाय ये नहीं बताना, हमारे को व्यवहारगत बताना है, बिहेवियर बिहेवियरल बताना है हमारे को। Which of the following will be called behavioral rather than attitude and beliefs related competency for becoming an effective teacher? क्वेश्चन समझ में आ गया? हमें बताना है प्रभावी शिक्षक की कॉम्पिटेंसी बतानी है जो कि बिहेवियरल हो, व्यवहारगत हो। ये नहीं बतानी, ये भी होती है और एक ये भी होती है। एटीट्यूड एंड बिलीव्स भी होता है, जिस वो क्या कौन कौन सी अवधारणाएं होती है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, में आएगा। संप्रेक्षणात्मक यानी कि कम्युनिकेटिंग, प्रबंधन और निगरानी, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना, इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, या ऑल। सभी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि पिछले 4 पार्ट हैं वो आप लोगों ने अच्छे से देखे होंगे, उनको टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे होंगे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। प्रभावी शिक्षक बनने के लिए जो सक्षमता होती है वो नोट कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में। प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता जो कि व्यवहारगत, बिहेवियरल, कौन कौन सी है? कम्युनिकेशन उसका अच्छा होना चाहिए शिक्षक का, प्रबंधन और निगरानी, मॉनिटरिंग अच्छी आनी चाहिए उनको, मैनेजमेंट अच्छा आना चाहिए, मैनेजिंग करना आना चाहिए, मूल्यांकन और फीडबैक दे बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों की, कौन सी? उच्च शिक्षण संस्थानों में उपयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों की निम्नलिखित सूची में से उन विधियों की, 2 बार आ गया, उन विधियों की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित है। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधि, अध्यापक ऐसी कौन सी विधियां काम में लाए जो कि क्या हो, अधिगमकर्ता केंद्रित यानी कि लर्नर सेंटर्ड मेथड हो। From the following list of methods of teaching used in institutions of higher learning, identify those which are learner centered. आपको लर्नर सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड, ये जो भी क्या होती है विधियां होती है वो याद करनी है। हमने परसों की क्लास में देखा था की बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये आप एनटीए के पेपर उठा के देखेंगे ना, बार बार इन्हीं को मल्टीपल क्वेश्चंस में दे देंगे आपको, वो कुट बना के जो है एबीसीडी करके 5-6 ऑप्शन दे के फिर आपसे चूज करवाएंगे, या एबीसीडी 4 में से एक दे देंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड। टीचिंग एप्टीट्यूड कोई से भी यूनिट हो,
कोई से भी यूनिट नया कंटेंट कहाँ से लाएंगे, इन्हीं को घुमा फिरा के थोड़ा लेंदी करके पूछ लेते हैं। कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण कंप्यूटर एडेड हो। क्या क्या याद कर रहे हैं हम? लर्नर सेंटर्ड। अनुरूपण और भूमिका निर्वाह, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। लर्नर सेंटर्ड मेथड में जो लर्नर है, स्टूडेंट है, वो कैसे सीखेगा, कौन कौन सी विधियां हम काम में ले कि बच्चा क्या है उनको सीखे, कैसे सीखेगा? कंप्यूटर की सहायता से, जैसे हम आपको बता रहे हैं, स्लाइड बता रहे हैं और इसके अंदर डायग्राम वगैरह ऐड कर दें, ठीक है, वो ये सारी कंप्यूटर एडेड। दूसरा है सिमुलेशन और रोल प्लेइंग। उनको सिमुलेशन यानी कि जो एक मैन मेड वो देना, वातावरण देना, और रोल प्लेइंग जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन सब का रोल प्लेइंग करवा दें। झांसी की रानी का तो उनके डायलॉग्स, उनके रोल्स, ताकि उन बच्चों को क्या हो, उनका वो हो, उनके बारे में पता चले कि हाँ उनका कैरेक्टर था कैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अधिगमकर्ता की निम्नलिखित फिर से अधिगमकर्ता की विशेषता पूछ रहे हैं, उनमें से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वायत्ता अधिगमकर्ता से संबंधित है। अब इसमें पूछ रहे हैं क्षेत्र स्वायत्ता अधिगमकर्ता, फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स, तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है, फोकस ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा करने को अधिमानता देता और पसंद करता है, प्रिफेर एंड लाइक्स टू कॉम्पैक्ट। ऑप्शन सी श्रम द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकता है। क्या बच्चा ऐसा कर सकता है, खुद भी कर सकता है या फिर सभी? स्टूडेंट क्या करे, तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करे, प्रतिस्पर्धा पर ध्यान दे, क्षेत्र स्वायत्ता लर्नर खुद, फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर, क्षेत्र उसको बताइए। श्रम द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकता है, क्या ये सभी काम लर्नर कर सकता है? जी हाँ, लर्नर को अगर आप स्वतंत्र छोड़ दें कि आप खुद सीखिए तो लर्नर ये सभी काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दी गई सूची में से किसी प्रभावी शिक्षक की शैली, अब हमें बताना है प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित प्रवीणताएं कौन कौन सी मानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड टू बी स्टाइल रिलेटेड, शैली देखनी है हमारे को, कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। व्यवस्थित व्यवहार जिसका अर्थ है क्रमानुसार, स्पष्ट और नियंत्रणाधीन होना। क्या टीचर ऐसे हो जिसका व्यवहार क्या हो, क्रमानुसार हो, स्पष्ट हो, जो कि एक आपको जो भी पढ़ाए वो सीक्वेंस वाइज पढ़ाए, स्पष्ट हो उनका कॉन्सेप्ट वगैरह, जो कि आपको भी वो क्लियर कर पाए, ठीक है। नम्यता जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदुल होना। फ्लेक्सिबिलिटी हो टीचर में, विच मीन्स बीइंग सेंसिटिव एंड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी केवल ए। बताइए कैसे स्टाइल होनी चाहिए उसकी, स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी टीचर की। ऑप्शन सी व्यवस्थित व्यवहार हो उनका टीचर का, जो कि क्रमानुसार हो, स्पष्ट हो, नियंत्रणाधीन हो। ऑप्शन बी नम्यता हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शिक्षण विधियों के आलोक
यानी कि स्पेक्ट्रम में किन विधियों को संवाद परक माना जाता है? In which spectrum on teaching method given below which are considered dialoguing? ऑप्शन ए ट्यूटोरियल हो, ऑप्शन बी ग्रुप डिस्कशन करवाए, ए बी दोनों या केवल बी। कैसी शिक्षण विधि हो जो डायलॉगिंग हो, बच्चे एक दूसरे से क्या करें, डायलॉग करें, बात करें। कौन कौन सी विधियां होती है? डायलॉगिंग के माध्यम से आपको कैसे सिखाया जा सकता है? ट्यूटोरियल देखते हैं हम यूट्यूब वगैरह पे, वो भी डायलॉग के द्वारा आपको बताया जाता है। समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं कॉलेज स्कूल्स में। 1 वीक एक कल्चरल वीक जो रखा जाता है, उनमें ग्रुप डिस्कशन भी करवाया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है। ये दोनों ही क्या है, संवाद परक विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालय अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से विद्यालय अधिगम में, अब हम कौन सा अधिगम पढ़ रहे हैं? विद्यालय अधिगम। कौन से कारक हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है? विद्यालय अधिगम में योगदान देने वाले कारक जो कि सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है। Which of the following facts contributing to school learning are termed as social competency? Motivation, social skill, family support, all। देखो, विद्यालय अधिगम, स्कूल लर्निंग, सामाजिक दक्षता कौन कौन सी होती है? समाज कॉम्पिटेंसी, इंटेलेक्चुअल, सॉरी हाँ, कॉग्निटिव जो कि संज्ञानात्मक होती है, एक भावात्मक होती है। ठीक है, कैसे बताया जा सकता है आपको? मोटिवेशन के थ्रू, कि हाँ आप जाइए स्कूल में पढ़िए, मोटिवेशन दिया जाता है उसको कि पढ़ने से क्या क्या होता है। सामाजिक कौशल के रूप में, कि हाँ आप समाज में रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना लिखना आगे आना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। पारिवारिक मदद, फैमिली सपोर्ट होगा तभी तो बच्चा आगे पढ़ने जाएगा स्कूल में। तो ऑल ऑफ अबाउ। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण की विधि में प्रयुक्त होने वाले विषय वस्तु प्रकार के सापेक्ष प्रक्रिया वाले प्रश्न, विषय वस्तु प्रकार के कौन से प्रश्न को संसूचित करने वाले प्रश्नों की निम्नलिखित प्रदत्त सूची में पहचान कीजिए। आपको हमारे ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, ट्रिविया टेस्ट सीरीज कैसे लग रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आ गए जून के एग्जाम्स और सेट एग्जाम्स आ गया, एमपी सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एक वैकेंसी भी आएगी आगे। राजस्थान की आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आएगी। For us during teaching from the list given below, identify question that are process type rather than content type। अपसारी हो, विषय वस्तु प्रकार के प्रश्न कैसे हो, डाइवर्जेंट हो, जो कि केवल एक ही बिंदु पर ना रहकर सभी जो उस बिंदु से या फिर जो भी टॉपिक है वो उन सभी की से रिलेटेड सारी चीजों को आपको बताए, ऐसा क्वेश्चन हो। संप्रत्य आधारित प्रश्न, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो। उच्च स्तरीय प्रश्न, हाई ऑर्डर क्वेश्चंस हो, या सभी। कैसे क्वेश्चंस हो, कैसी शिक्षण की विधि कैसी होनी चाहिए जिसमें प्रश्न किस तरीके के होने चाहिए? ये सभी प्रकार के होने चाहिए, डाइवर्जेंट हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हो, हायर ऑर्डर क्वेश्चंस हो। क्वेश्चन नंबर 8,
शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र कौन से? शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में कौन से? कॉग्निटिव संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? इन द कॉग्निटिव डोमेन of teacher learning objectives which will be categorized as a higher type of learning outcomes. अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण क्या जो भी है ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है हमारी कॉग्निटिव, उसका उच्चतर स्तर हमें बताना है। क्या उच्चतर स्तर में विश्लेषण यानी कि एनालिसिस आता है। संश्लेषण जिसमें क्या किया जाता है? विचारों की सृजनात्मक व्यवस्था होती है। विश्लेषण यानी कि सिंथेसिस। मूल्यांकन इवैल्यूएशन जिसमें आंतरिक और बाह्य मानकों के अनुप्रयोग द्वारा होता है, या सभी। अब देखिए ब्लूम ये जो पूछ रहे हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र का, वो ब्लूम ने दिया था। ब्लूम का आता है सबसे पहले तो ज्ञान, सॉरी अवबोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये तीन तो है निम्न स्तर के, और बाकी के ये तीन हैं वो उच्च स्तर के हैं। ये किसने दिया था? संज्ञानात्मक क्षेत्र ब्लूम का। ब्लूम का पूछा गया है। हमारा क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन डी सभी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का हम क्वेश्चन 9। शिक्षण की निम्नलिखित सक्षमताओं की सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित है। शिक्षण की निम्नलिखित सक्षमताओं की सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो कि व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित है। शिक्षण की देखनी है हमें सक्षमताएं। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले किया था जिसमें व्यक्तित्व और अभिवृत्ति के बजाय हमें व्यवहारगत पूछा गया था। अब हमें पूछा गया है व्यक्तित्व एवं अभिवृत्ति, व्यक्तित्व एवं अभिवृत्ति सक्षमताएं। दोनों क्वेश्चन आ गए। व्यवहारगत सक्षमताएं क्या है और व्यक्तित्व और अभिवृत्ति संबंधी सक्षमताएं कौन कौन सी है? नियंत्रण की स्थिति, लॉकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एफिशिएंसी, आत्म प्रभाव उत्पादकता, ए और बी दोनों या केवल ए होगा? इसका आंसर होगा लॉकस ऑफ कंट्रोल और सेल्फ एफिशिएंसी। दोनों क्वेश्चंस याद कर लेना। इनके साथ आपको और भी क्वेश्चंस दिए जाए, ऑप्शंस दिए जाएंगे। दोनों को मिक्सअप में दे सकते हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। व्यक्तित्व और अभिवृत्ति जो सक्षमताएं हैं वो अलग हैं और व्यवहारगत सक्षमताएं हैं वो अलग हैं। नोट कर लीजिएगा आप अपनी नोटबुक में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कथन पूछा है आईसीटी आधारित शिक्षण सहायता प्रणाली में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की संभाव्यता होती है। क्या आईसीटी आधारित जो शिक्षण सहायता प्रणाली है उसमें अधिगम परिणामों को यानी कि जो लर्निंग रिजल्ट्स हैं उनको उच्चतम यानी कि बहुत ज्यादा बना सकती है आईसीटी? आप जल्दी जल्दी क्या सीख सकते हैं आईसीटी के प्रयोग से?
दूसरा कथन है, नवीनतम शोधों से यह प्रकाश में आया है कि सामाजिक सामर्थ्य से संबंधित कारक केवल संज्ञानात्मक प्रज्ञा की तुलना में अधिगम के लिए अधिक योगदान करते हैं। नवीनतम शोधों से क्या प्रकाश में आया है कि सामाजिक सामर्थ्य से संबंधित कारक केवल संज्ञानात्मक प्रज्ञा की तुलना में अधिगम के लिए अधिक योगदान देते हैं। बताइए। ये दोनों ही ऑप्शन राइट हैं। ठीक है, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, आप रोज क्लास अटेंड करते हैं। हमसे जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, थैंक यू।